वो पीछे से चिल्लाती आती है और कहती आती है कि स्वामी मैं ही आपकी पत्नी हूँ, मैं ही आपकी पत्नी हूँ। तो वो किसी की नहीं मानता है, वो कह देते हैं कि मुझे तो ये मिली थी, मुझे तो ये मिली थी सामने, तो यही मेरी पत्नी है। उसको लेके चला जाता है। तो काफ़ी दिन बीत जाते हैं। तो साहूकार फिर कहता है, एक दिन बाजार जाता है तो साहूकार कहता है क्योंकि तुम कुछ रानी कुछ मंगाओगी कि तो वो तो भिखारी थी, उसने तो बहुत सारी चीज़ें बता दी कि ये ले आना, लड्डू ले आना, पेड़ा ले आना, ये ले आना, वो बहुत सारी चीज़ें उसने खाने पीने की बताई थी। उस लड़की से पूछा कि तुम भी बताओ तुम क्या मंगाती हो। कि ऐसा है कि मेरे लिए एक परमल गुड्डी ला देना। कि परमल गुड्डी कहाँ मिलेगी? कि मेरे पिता के घर मिलेगी। कि तुम्हारा पिता के घर कहाँ है? कि फलाने फलाने देश में, और मेरे पिता का घर है जहाँ तुम्हारी ससुराल है। अब तो उसने क्या किया कि वो सारी चीज़ें भूल गया और परमल गुड्डी को ढूंढने लगा कि भाई किसी के यहाँ परमल गुड़िया है क्या, परमल गुड़िया है क्या। अब तो वो बोला वो साहूकार कि हाँ भाई हमारे यहाँ है। तो वो परमल गुड़िया को लेके चला आता है और वो भिखारन की कोई चीज़ नहीं लाता है खाने पीने की। तो वो भिखारन बड़ी गुस्सा होती है कि उसके लिए तो गुड़िया ला दी और हमारे लिए तुमने कुछ नहीं लाया। अब वो क्या करती है कि उस गुड़िया से वो खेलती है। राजा की लड़की जो थी वो गुड़िया से भिखारन बना दिया था उसने, तो उसको खेलती है गुड़िया से। तो वो साहूकार ज़्यादा जो था उसी का पति वो छुप के देखता था, वो छुप के देखता था, वो देखता था कि ये इस गुड़िया के साथ में क्या कहती है, क्या कहती है गुड़िया के साथ में और कैसे खेलती है। तो वो कहती थी, एक बोली ओ पूरी मेरी परमल गुड्डी, और वो गुड़िया कहती है आहारी राजा की बेटी, ओ मोरी मेरी परमल गुड्डी, आहारी राजा की बेटी। एक दिन हम पढ़ने जाते, पंडित हमसे कहता उठ कम वक्त बैठ करने का, ओ मोरी मेरी परमल गुड्डी, आहारी राजा की बेटी, वो हाँ करती जाती है। तो वो सारी स्टोरी अपनी जो शादी तक की सुनाती है, शादी से तक की सुनाती है। और वो कहती है कि एक दिन हम ब्याहने गए थे और फिर हमारे पति मर गए, वो मेरी परमल गुड्डी, आहारी राजा की बेटी। 12 बरस मैंने सूर उखाड़ी, मतलब सूर का मतलब जानती हो घास। 12 बरस मैंने सूर उखाड़ी, थोड़े से चेहरा पर सूर रहे तो बेचारन पानी पीने आ गई। वो मोरी में परमल गुड्डी, आहारी राजा की बेटी। तो उसने सूर उखाड़ दिए चेहरे के, जैसे मेरे पति जीवित हो गए, और जीवित हो के उसको सामने देखा तो मेरे पति मुझे छोड़ के उसको लेके आ गए। ये भिखारन तो रानी बन गई, तो मुझे भिखारन बना दिया इन लोगों ने। तो वो इस तरह से खेल करे उसके साथ में। साहूकार राजे को पता चला कि भाई मेरी, इसको क्या पता था कि ये परमल गुड्डी कहाँ मिलती है, और इसको उसी जगह से इसने मंगाया, तो यही मेरी पत्नी है। फिर उससे हकीकत में उसने पूछा कि भाई सच सच बताओ क्या बात है। तब उसने बताया कि ऐसे ऐसे बात है कि तुम ख़त्म हो गए थे, फिर इनके ख़त्म हो गए तो मैंने ये बाग में तुम्हें गड़वाया था और 12 वर्ष तुम्हारी सेवा की थी, समाधि की, तो इसीलिए तुम्हें थोड़ी सी घास के पीछे ये गिर करके पानी पीने आई, इन्होंने पानी मांगा, तुम जीवित हो गए, इसको लेके आ गई। साहूकार ज़्यादा ने क्या किया, उनको दोनों को देश निकाला दे दिया, मरवा दिया। तो उन्होंने धोखा दिया था, तो वो गलत किया था उन्होंने। और जो उसकी पहली रानी थी उसको उसने रानी बना लिया, उनको। तो कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, कमेंट में हर हर महादेव लिखना जरूर।